अ अ अ योगेन चित्तस्य पदे न वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। 1 मिनट, इधर कोई तो दरवाजा नॉक कर रहा है मेरा। हम्म। 1 मिनट। हम्म। तो आज का हमारा टॉपिक है हम सबसे पहले जैसे प्राणायाम हमें समझना है। तो हम लोगों को प्राणायाम का जब भी हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले क्या नाम आता है? 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ रखती हूँ मैं। ये लोग इधर कुछ डिस्टरबेंस आ गया है। तो जब भी हम प्राणायाम का नाम समझते हैं तो हमें क्या ध्यान में आता है? कहाँ पर हम प्राणायाम सबसे पहले सीखते हैं, समझते हैं? चलो अपनी मन से बताओ। अपनी क्लास में और एक है कि बहुत ऐसे बुक से और ब्रीथिंग बहुत ऐसे। एक्सरसाइज, बेसिकली प्राणायाम जब भी बोलते हैं तो हम ब्रीथिंग पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके। और ट्विंकल, शीतल, आप लोगों को क्या लगता है? मैम, प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम, मतलब प्राण, हम जो प्राण को जो लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं, वो मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसका जो हम पूरी जो साइकिल करते हैं वो ही प्राणायाम है। राइट। और प्राणायाम का कहाँ पर, मतलब हम सबसे पहले कहाँ पर हमें प्राणायाम पता चला है? जैसे कि हमें योग कैसे पता चला? अभी आप रिलेट करोगे। पतंजलि के थ्रू। हाँ, जैसे कि हजारों सालों से कई उपनिषदों में, कई ग्रंथों में योग कैसे बिखरा पड़ा था, है ना? तो पतंजलि महामुनि ने क्या किया? उन्होंने लिखा ऐसा नहीं है, वो सूत्रबद्ध किया उन्होंने। 196 सूत्रों में उसे सूत्रबद्ध किया गया। कई जगह पर 195 बोलते हैं, कई जगह पर 196। तो उसमें सूत्रबद्ध किया। तो उसमें पतंजलि महामुनि ने क्या बताया है हमें? ऐसे डायरेक्ट बताया क्या कि डायरेक्ट प्राणायाम करो, डायरेक्ट मेडिटेशन करो? हाँ, अब बताओ। हाँ, पतंजलि महामुनि ने मैम योग के 8 प्रकार बताए थे। यम, राइट। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें उसका ही एक पार्ट है प्राणायाम। हम्म। तो जैसे कि पतंजलि महामुनि ने सबसे पहले तो जैसे शुरुआत की, अभी हम जैसे योग करते हैं तो हमें डायरेक्ट क्या लगता है? योग क्या है? योग क्या है? आसन, आसन, आसन। नहीं तो क्या, इधर से सांस लिया, इधर से छोड़ा, ऐसे किया, वैसे किया, हो गया योग। योग में हम किधर अटके हैं? नहीं तो क्या लगता है हमें? थोड़ा सा मेडिटेशन कुछ किया, हो गया योग। ये मतलब हमें सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं कि अभी जैसे हमारा क्लास है तो योग से रिलेटेड ही है ना, कि हम प्राणायाम सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं। लेकिन क्या प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना यही योग है? तो ये उसके स्टेप्स है। जैसे अगर देखा जाए तो समाधि अष्टांग योग की भी लास्ट है हमें लगता है, लेकिन वो भी लास्ट नहीं है।
योग दर्शन का लास्ट क्या होता है? कैवल्यपाद, कैवल्यावस्था। तो मतलब क्या है कि सबसे पहले तो बेसिक क्या है, डायरेक्ट हमें क्या लगता है, आसन। योग शुरू किया, योग क्लास जाने लग गए, तो हमें क्या लगता है, आसनों से शुरुआत की तो हमारा योग शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है। उसमें सेकंड जो पाद है, पतंजलि के चार पाद है ना। कौन से है चार पाद? समाधि पाद, चलो बताओ अनम्यूट करके। हाँ, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। राइट। तो समाधि पाद में सिर्फ क्या वर्णन है कि समाधि स्थिति तक जाने के लिए क्या है। तो सबसे पहला उसमें सूत्र क्या है, सबको पता है। पहला सूत्र क्या है? योग सूत्र। ये जो बेसिक है ना, जो योग से रिलेटेड नहीं है, तो उनको भी थोड़ा ये बेसिक में पता होना चाहिए कि सिर्फ आसन प्राणायाम ध्यान धारणा यही योग नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम पढ़ेंगे इसको। तो तो सबसे पहले बताओ पहला सूत्र क्या है? हाँ, हाँ, शुभ योग नाम से फिर से कौन ज्वाइन है इधर? हम्म। तो सबसे पहला क्या है? अथ योगानुशासनम। डायरेक्ट अनम्यूट करके बताया तो भी चलेगा। अथ योगानुशासनम मतलब योग के अनुशासन के हम शुरुआत करते हैं। और योग क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधः। ये आप लिखो, ये किसी ऐसे नोट्स में डायरेक्ट ऐसा प्रिंट टू प्रिंट में जितना बोलती हूँ ये नोट्स नहीं होते। ओके। नोट्स आपको क्या अष्टांग योग क्या है वो तो थोड़ा बहुत हम शेयर कर देंगे, लेकिन इतना सब नहीं जितना मैं वर्ड टू वर्ड बोल रही हूँ। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें आप सेव कर लो, लिख लो। ओके। तो सबसे पहले क्या है कि योगस चित्तवृत्ति निरोधः, ये क्या है? योग की डेफिनेशन है कि योग क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध करता है। ओके। तो हमें फिर चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो क्या होते हैं, हमारे पंचक्लेश होते हैं। अस्मिता, विद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो प्राणायाम करने से, मेडिटेशन, सब चीजों से क्या होता है, ये जो हमारी मैं पंचक्लेश थोड़ा है वो दूर स्लोली। होता है। अरे इतना का इतना लिखोगे और मैं स्लो स्लो बोलूंगी तो कैसे नहीं, होगा क्योंकि क्या क्लास? हो रहा है ना, आप एकदम आप फास्ट जा रहे हैं और देखो, ऊपर से बहुत। आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। आप ऐसे सोचोगे कि मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ और आप एक एक वर्ड लिखोगे, तो मुझे नहीं, सिलेबस एक्चुअली में क्या है, कैसे कंप्लीट कोई करूंगी? कोई सी द प्रॉब्लम अभी क्या लग रहा है ना, आप जब एक बोलते काम रहते हो करती ना हूँ, तो मैं सिर्फ आपको मतलब का ही पढ़ाती हूँ, ये एक्स्ट्रा से नहीं पढ़ाऊंगी। क्योंकि आप बोलोगे धीरे धीरे भी बोलो, सारा भी मैं एक्स्ट्रा कवर करूँ, नहीं हो पाएगा। तो चलो हम हम वो नहीं डायरेक्ट बोल रहे वर्ड हैं। जाते हैं। एक एक मिनट, जस्ट हम वो नहीं हाँ, बोल रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं क्योंकि आप जो मीनिंग बोल रहे हो ना, जो वर्ड बोल रहे हो, वो वर्ड हम लोग ने मैंने तो बहुत देखो पहली आप बार लोगों सुना को है। एक बात बताओ क्या, तो इसीलिए आप वो वर्ड ग्रास्प टू वर्ड करने में लिखने थोड़ा में अभी टाइम मत लग रहा जाओ। है। हम्म। सुनोगे, आप वर्ड टू वर्ड लिखने में जाओगे ना तो मेरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये इसीलिए हम जस्ट सिर्फ आपको सुन ही बता रहे रही हूँ। हैं, हम कुछ लिख नहीं रहे हैं। हम हाँ। रिकॉर्डिंग में फिर आपका वापस पढ़ के आपने जो बोला है हम वो हम्म। नोट्स बनाएंगे। लेकिन क्या है, कोई कोई वर्ड्स आप ऐसे बोलते हो ना जो हम लोग को, लाइक मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है, चलो तो अभी वो मैं इसलिए थोड़ा बेसिक से ग्रास्प ले रही होने में हूँ। हो रहा था। हमारा हम्म। इसमें टाइम ज्यादा जाएगा, मैं ज्यादा डेप्थ में मैं आपका लेती ही नहीं हूँ। तो आपको वो डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा टॉपिक क्या है कि प्राणायाम और मेडिटेशन। ओके। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग की 8 अंग है। ओके। तो इसमें सबसे पहले क्या है? यम। ओके। तो यम क्या है? मतलब डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं क्या कभी भी कि कोई भी चीज नई हम सीख रहे हैं तो डायरेक्ट एडवांस में हम जाते हैं क्या? सबसे पहले मतलब जैसे हम स्कूल गए तो डायरेक्ट हमें वर्डिंग नहीं सिखाई जाती है ना। सबसे पहले एक एक अक्षर सिखाया जाता है, फिर वर्डिंग सिखाई जाती है। वो भी पहले एक एक मात्रा करके ऐसे लिखाया जाता है। वैसे ही योग में भी क्या है कि जैसे आप लोग अभी प्राणायाम और ये सीख रहे हो, मेडिटेशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि आप लोगों को बाकी चीजें भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या है? आसन। जैसे कि आसन, ये भी क्या है? अष्टांग की 3rd नंबर की स्टेप है। तो जैसे कि क्या है? यम। यम में क्या है? यम मतलब समाज में जब हम रहते हैं तो हमें कैसे डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, समाज के जो रूल्स है। तो यम में 5 यम कौन कौन से हैं? हिलोनी है, पूजा जी है, सभी लोग बता सकते हैं, कई सारे हैं। कौन बताएगा? यम 5 कौन से हैं? हाँ, कोई भी बता सकता है, ट्विंकल जी भी बता सकते हैं।
अहिंसा, सत्य, अष्टेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। हाँ, तो देखो जैसे यम भी है, तो हमें यम का पालन करना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन का जो भी समाज में जो भी डिसिप्लिन बताया गया है उसका पालन करना चाहिए। तो उसमें क्या है, जैसे शीतल जी ने बताया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, ये सूत्र है इसका। तो अहिंसा क्या है, तो अहिंसा मतलब क्या है, हिंसा ना करना। तो हिंसा में भी क्या आएगा, तीन तरह की हिंसा आएगी, कायिक वाचिक और मानसिक। किसी को बोलकर हिंसा नहीं करनी है, या किसी को कायिक मतलब मार कर हिंसा नहीं करनी है, वाचिक मतलब बोलकर नहीं करनी है, और क्या है, कायिक वाचिक और मानसिक, किसी को मन से लगे ऐसे भी, मानसिक रूप से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। ओके, तो ऐसे तीन तरह की अहिंसा में आता है। अहिंसा सत्य में क्या आएगा, कि हमारी वाणी से जो भी है, जो दूसरों को फायदा दे, ऐसा सत्य वचन निकलना चाहिए। जैसे कि ऐसा भी नहीं है कि जैसे अगर गाय है, तो गाय किसी साइड गई है और गाय को मारने के लिए खाटिक उसके पीछे जा रहा है, और साधु पुरुष ने सत्य बताया कि इस साइड गाय गई है, तो क्या होगा, गाय की मृत्यु होगी। तो वो क्या होगा, गलत होगा, है ना। तो शुभ योग नाम से फिर से किसने रिज्वाइन किया है, ये तो मेरा ही अकाउंट है। मैसेज से बताना क्या सर आप है। तो जैसे कि एक है कि वही है, किसी ने मेरे अपने ही इसमें से किसी ने ज्वाइन कर लिया था वो। तो सत्य में क्या है, हमें कि हमें ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो धर्म के रिगार्डिंग हो। जैसे कि क्या है, अश्वत्थामा उस साइड गया, तो जब भी युधिष्ठिर ने अगर सही बताया, मतलब अश्वत्थामा हाथी है या क्या है, तो ऐसे अगर सत्य बताया जाता तो शायद महाभारत कुछ अलग होता, मतलब सत्य के विजय नहीं होता। तो सत्य हमें कैसे बोलना है, और भ्रामक भी नहीं बताना चाहिए कि भ्रम पैदा हो, ऐसा भी सत्य नहीं हो। और अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या, कौन बताएगा, शीतल ही बताने वाले या दूसरा कोई। चोरी करना। चोरी करना नहीं, चोरी ना करना। चोरी ना करना, सॉरी। करके हाँ, झूठ नहीं चोरी बोलते। ना करना मतलब अस्तेय। तो चोरी कैसी, क्या किसी की वस्तु चुराना वही चोरी आएगी। तो इसमें भी कायिक वाचिक मानसिक तीन चोरी होती है। मन से भी किसी की किसी की वस्तु, मतलब किसी के पास अगर कार है, तो ये कार हमारे पास चाहिए थी, अरे इसके पास ये कार है, तो इस प्रकार भी हमें नहीं सोचना है, वो भी मानसिक चोरी। या कायिक किसी की वस्तु ले लेना, या कायिक वाचिक और मानसिक, ऐसे तीनों तरीके से। या किसी वाचिक नहीं आता इससे, मन से सोचना। अगर देखो रास्ते से जा रहे हैं और कोई नोट नीचे गिरी है, पैसे नीचे गिरे हैं, तो अगर हमने वो पैसे उठाए, तो हमने वो पैसे उठाकर एक तो हम मंदिर में दान कर सकते हैं, या उसे फिर किसी का नहीं है आजू बाजू देखकर अपना समझकर उठा लिया, तो क्या होगा, वो भी एक प्रकार की चोरी में ही आएगा। तो इस प्रकार है कि किसी की वस्तु को भी अपनी नहीं समझना है, या किसी की वस्तु चोरी नहीं करना है। और अहिंसा सत्य अस्तेय। ब्रह्मचर्य में क्या है, कि ब्रह्मचर्य एक है कि धर्म के हिसाब से ही, मतलब ज्यादा मात्रा में किसी चीज की हमें लालसा नहीं रखनी है। तो ब्रह्मचर्य में भी सिर्फ एक ही तरीके से हमें ब्रह्मचर्य का नहीं है, तो मानसिक रूप से भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये एक उसमें आएगा। और अपरिग्रह में क्या है, बहुत ज्यादा चीजों का संग्रह हमें नहीं करना है, मतलब जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी ही चीजें हमें कलेक्ट करनी है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कि अगर कपड़े, उतने कपड़ों की जरूरत भी नहीं है लेकिन हम कबर्ड भर के कपड़े रखते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, उसके कारण हमें ज्यादा समय हमारा उसके इसमें जाता है कि अरे इसको कैसे रखा जाए। फिर उसको दूसरी चीज की, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि अभी अरे मैं ये ड्रेस पहनूंगी या वो पहनूंगी। तो अपरिग्रह नहीं करना है। मन अशांत उसके कारण, ज्यादा चीजों चीजों के संग्रह करने से अशांत मन होता है। इसीलिए हमें अपरिग्रह नहीं करना है, ऐसे बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, यम। और नियम में क्या आता है, पांच नियम कौन से हैं, कौन बताएगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो इसमें हमारे पांच जैसे कि हमें यम नियम, इसमें पतंजलि ने हमें पांच पांच बताए हैं। और यही क्या है, हठ योग में देखा जाए तो यम नियम हठ योग में 10-10 है।
ये सिर्फ ऐसे समझ के रखो आप लोगों के लिए। ओके, तो नियम में हमें क्या पालन करना है? सबसे पहले तो नियम किसके लिए है? यम क्या है कि समाज में जब हम रह रहे हैं तो समाज में रहते समय हमें जो रूल्स फॉलो करने हैं, तो उसी में ये सब आ गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और जब भी हम नियमों का पालन करना मतलब जो भी हमारे खुद के लिए डिसिप्लिन, नियम खुद के लिए हमें, जैसे हमारी खुद की प्रगति के लिए। जैसे कि हम लोगों का क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे हमारे लिए कि हमें अगर योग करना है, योग सीखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले प्रॉपर मन को सेट करना पड़ेगा कि हाँ, इसी फिक्स समय या रोज मैं 1 घंटा योगाभ्यास करूंगी। रोज मैं कैसे समय पर प्रॉपर, तो योगाभ्यास के लिए क्या, आसन हमारे अच्छे हो, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे, सब तो क्या है, आहार विहार आचार विचार सब में हमें परिवर्तन धीरे धीरे लाना पड़ता है। कि डाइट भी कैसे हमें लेना पड़ता है कि जिससे हमारी बॉडी में स्निग्धता रहे, हमारी बॉडी में हेवीनेस ना लगे। फिर क्या रहता है, योग अभ्यास करने के पहले 2.5 घंटे से पहले हमें खाना नहीं खाना रहता है। ऐसे रूल्स है ना, नियम है। तो ये योगाभ्यास में प्रगति के लिए है। वैसे ही क्या होता है कि हर किसी डिसिप्लिन, जैसे कि अगर हम वर्किंग भी हैं या स्टूडेंट भी हैं, तो क्या होता है, नियम जरूरी है ना। तो जैसे नियम के बारे में विवेचन पढ़ोगे ना आप लोग, जैसे पातंजल योग दर्शन जो है, तो उसमें पढ़ोगे तो बहुत सारा है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, प्राणायाम, मेडिटेशन। तो ये बेसिक सा इन लोगों को हम ये कराएंगे इंट्रोडक्शन। तो नियम में क्या है कि खुद के लिए डिसिप्लिन। अभी हमारा प्राणायाम में डिसिप्लिन नियम क्या रहेगा कि रोज टाइम से क्लास ज्वाइन करना, और क्लास में सिखाया जाएगा प्राणायाम, उनकी प्रैक्टिस करना, बाद में भी रिकॉर्डिंग से फिर से प्रैक्टिस करना है ना। तो ये इसमें आ गया नियम। तो नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच में क्या है, तो शौच में शारीरिक अंदर से और बाहर से दोनों तरह से शुद्धि होनी चाहिए। शौच में सिर्फ ऐसे नहीं है कि बाहरी शुद्धि, तो इसमें मतलब शरीर की शुद्धि भी इसमें बताई गई है। जैसे प्रॉपर, जैसे हम करते हैं, सुबह उठते हैं तो न हम ब्रश करते हैं, या दूसरा भी क्या है कि अंदर से भी हमारी क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। जैसे हम नहाते हैं, क्यों? क्लीन रहने के लिए, है ना। तो शौच में सिर्फ बाहर का नहीं, तो अंदर से भी क्लीनिंग जरूरी है, ऐसे बताया गया है। और संतोष में क्या है, जो हमारे पास है उसी में समाधान हमें व्यक्त करना है, और ज्यादा हमें लालसा नहीं रखनी है। अगर देखो, अगर हमने, हमारे पास कोई चीज नहीं है और उसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, तो हमारा मन स्थिर नहीं होगा, चित्त स्थिर नहीं होगा। और योग का क्या है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या करता है, चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। तो इसीलिए हमें क्या है, संतोष बताया गया है कि हमें संतोषी रहना है, जो हमारे पास है उसमें ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है। तप, शौच, संतोष, तप। फिर तप में क्या है, तो तपाना। तो योग में क्या करते हैं, हम शरीर को तपाते हैं। मतलब कैसे, कि जो आसन करेंगे जो भी, तो ये भी इसमें आएगा। और दूसरा, उसके लिए जो हम खुद के लिए डिसिप्लिन रखेंगे, जैसे कि इसी समय हम, रोज ये मेरा क्लास का समय है या ये मेरी प्रैक्टिस की समय है, तो इसी समय पर हमें प्रैक्टिस करना। तो ये भी क्या होता है, तप। जैसे हम लोग भी, जैसे कॉलेज जाते हैं तब हम पढ़ते हैं, है ना। तो जब अगर हमने तप अच्छे से किया, पढ़ाई अच्छे से की, तो क्या होता है, रिजल्ट हमारा कैसे होता है, बेस्ट आता है, अच्छा आता है। और अगर पढ़ाई नहीं की, तो क्या होता है, मार्क्स कम पड़ते हैं या फेल भी हो जाते हैं। तो तब अगर हम, मतलब हमने अगर खुद के लिए डिसिप्लिन अच्छे रखे, खुद के लिए हमने तपाया, मतलब शरीर को कैसे है, अग्नि रूपी भट्टी ऐसे बोला गया है। और उसको तपाना, घट, शरीर को घट की उपमा दी गई है हिरण संहिता में। तो वैसे ही हम खुद को तपाते हैं। और क्या करते हैं, जैसे शुद्धि क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कई सारी टेक्निक्स हम जो करते हैं योग की, तो उससे क्या करते हैं, वो सारे तप है। ओके। और तप, स्वाध्याय में क्या है, अच्छी संत संगति रखना, और अच्छी किताबों का स्वाध्याय करना, पढ़ना, अच्छी चीजों को अपनी हैबिट में लाना। ओके, ये है स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को मान्य करना, ग्रेटिट्यूड की भावना रखना। किसी के भी प्रति जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं, तो हमें उसका बहुत, मतलब ग्रेटिट्यूड की भावना, किसी के अगर सामने हम सरेंडर रहते हैं,
तो क्या होता है, अहम हमारा कम हो जाता है, मतलब जो ईगो है वो कम होता जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें मतलब जो भी मानसिक बीमारी है या कुछ मतलब स्ट्रेस है, सारी सारी चीजों से हम बचते जाते हैं, हमारी और ज्यादा उन्नति होती है। तो ये ईश्वर प्रणिधान आ गया। फिर अभी क्या है, ये हो गया यम, ये पहली स्टेप है अष्टांग योग की। नियम ये दूसरी स्टेप है। तीसरी क्या है, आसन। तो आसन में क्या है, आसन के कौन कौन से सूत्र बताए गए हैं, 3 सूत्र है आसन के। मैम देखो ये फर्स्ट आप लोग देखो, इसके लिए ये आपके प्राणायाम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को, लेकिन सिर्फ समझ लो। तो आपको ना ऐसे लिंक लगेगी स्टेप स्टेप, ओके। तो ये सूत्र और ये बहुत मतलब हमारी क्लास में कुछ कुछ एडवांस लोग भी हैं ऐसे, देखो जैसे ट्विंकल जी है, ये इन्होंने तो रिज्वाइन किया हुआ है टीटीसी। तो इन लोगों की लेवल के कारण भी मैं थोड़ा सा ज्यादा, तो सूत्र और ये आप लोगों को याद करने की भी जरूरत नहीं है। और उनकी वर्डिंग अगर नहीं, फर्स्ट डे तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आई थी। तो सिर्फ इनको समझो, धीरे धीरे ना आप लोगों को जब आप योग की पढ़ाई करोगे ना, तो आपको उसमें आएगा ये हायर। जब भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब हमें ये सूत्राज और ये पढ़ने को मतलब विवेचन उसका ज्यादा होता है। तो इसमें ज्यादा नहीं, लेकिन इन लोगों को भी इनकी लेवल से भी थोड़ा हो, इसीलिए थोड़ा एडवांस भी मैं बता रही हूँ, ओके। तो क्या है कि आसनों के सूत्र कौन कौन से है, किसको पता है? मैम फर्स्ट इज योर फेवरेट स्थिरम सुखम मैं आसनम। वही बोलने वाली थी कि ये लोग अभी ऐसा बताएंगे, बोलेंगे। इनको मैंने टीटीसी में पूरा ट्रेन किया हुआ है, आसन कैसा चाहिए, स्थिर सुखकारक, कैसे कैसे पूरा डिसिप्लिन ला दिया था इनकी क्लास में मैंने। तो जैसे आसन में क्या है, स्थिरता और सुखकारकता होनी चाहिए, ये थर्ड स्टेप। सबको पता था ना कि योग में क्या होता है, आसन, है ना। तो आसन भी कैसे होना चाहिए, आप लोग रिलेट करो, ये प्राणायाम और मेडिटेशन से रिलेट करवाने वाले हैं हम। जैसे यम, यम से क्या होगा आप लोगों का, समाज में हम रूल्स जब फॉलो करेंगे तो समाज में सबके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे, ओके। आ गई बात पकड़ में, रिलेशन हमारे अच्छे हो गए सबके साथ, तो क्या होगा, मानसिक स्ट्रेस नहीं होगा हमें, मन हमारा अच्छे से प्रसन्न रहेगा, ओके। अभी अगर ऐसे हुआ कि हमारा किसी मतलब नेबर के साथ या किसी के साथ अनबन है, तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं या किसी ने अगर नेबर ने कुछ झगड़ा किया, क्या किया, क्या होता है, पूरे दिन में वही थॉट हमारे दिमाग में होते हैं। तो योगस चित्त निरोधः की तरह तरह हम रह पाएंगे क्या? फिर क्या होता है, नियम। तो हमने अगर खुद के लिए आज योग किया, कल नहीं किया, परसों किया, तो उसके फायदे हमें मिलेंगे क्या? क्योंकि सतु दीर्घकाल निरंतर अभ्यास सेविते दृढ़ भूमि। रोज जब निरंतर हम योग का अभ्यास करते हैं, तभी हमें योग में जो कैवल्यावस्था तक तो नहीं, लेकिन योग के जो भी लाभ है वो हमें मिलते हैं। तो इसीलिए नियम आ गए, पकड़ में आ गए, समाज में सबके साथ अच्छे रिलेशंस है, तो उसके कारण हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, बाधा नहीं है हमारी योग में। दूसरा है नियम, हमने खुद के लिए अच्छे से बनाए। तीसरा है आसन, तो आसन भी कैसा करना चाहिए हमें, जो कि प्राणायाम और इन एडवांस लेवल में हम पहुंचेंगे। आसन हमारा स्थिर सुखकारक होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी आसन लिया है हमने, शारीरिक मतलब स्थिर, जैसे हम फिजिकली भी पूरी तरह से स्थिर, हिलना नहीं है। और दूसरा क्या है कि आंतरिक भी, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन है या अंतर इंद्रिय जो है वो भी हमारे स्थिर होने चाहिए, ये इसमें है। और दूसरा कौन सा था, मैम अथ आसन? योग शासनम, अथ योग शासनम। नहीं, नहीं। मैम मैम आसन तो मुझे मतलब स्थिर श्लोक याद सुखम नहीं है, आसनम। तत्वद्वाद वैसा कुछ है, बट राइट उसका राइट, मीनिंग ततो ऐसा है। द्वंद्वान अभिघातः। हाँ, बट उसका तो मीनिंग जैसे, ऐसा। हाँ, तो तत्व द्वंद्वान अभिघातः, मतलब सभी द्वंद्वों पर, मतलब आसन हम करते हैं, पहले दिन क्या होता है, हम बोलते हैं कि दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ो। तो कई बार क्या होता है, दोनों हाथों से अंगूठा पकड़ में ही नहीं आता, है ना। आसनों में जो जो आप लोगों ने अगर आसन किए हो, तो पहला द्वंद्व क्या होता है हमारा, वो अंगूठे को अच्छे से पकड़े। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, रोज की प्रैक्टिस से अंगूठा पकड़ में आता है, फिर बोलते हैं अरे फोरहेड भी टच होना चाहिए, फिर फोरहेड टच करने का। तो सभी जब हम करते हैं ततो द्वंद्वान अभिघातः, तो फिर उसके बाद उसका फल क्या मिलता है, उसका फल, ये उसका फल बता दिया आपने। उसके पहले क्या है, सेटिस्फेक्शन। उसके पहले प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, क्या है, स्थिर सुखम आसनम। फिर क्या होता है, हमें करना है प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न मतलब ट्राई करना, शैथिल्य शिथिलता लाना,
तो इससे क्या होगा, अनंत समापत्ति की तरफ हम जाते हैं। मतलब क्या होता है, आसन में हम स्थिर हो जाते हैं और धीरे धीरे जो प्राणायाम की स्थिति है हमारी, मतलब प्राणायाम में क्या होता है हमारा, हम अंदर से कनेक्ट करते हैं खुद को। ओके, तो वो इसमें आएगा। तो कैसे है कि आसन में स्थिरता आ गई, तो आसन में शारीरिक और मानसिक, मतलब शारीरिक शरीर से बाहर से भी, और जैसे हम शरीर से स्थिर होते हैं तो हमारा मन और हमारे अंतर इंद्रिय अपने आप स्थिर होते जाते हैं। और इजी करके बताओ क्या जानवी जी? अरे आप लोगों ने तो वीडियो ही ऑफ कर दिया है। नहीं क्या मैम, ठीक हुआ है, कोई बोल। बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख के अपना गूगल समझ लूंगी। ओके, अरे समझ में नहीं आ रहा होगा तो और इजी करके बताती हूँ आप लोगों नहीं को। कोई बात नहीं, आप बाकी लोग काफी एडवांस्ड है, कोई बात नहीं, नहीं आप ऐसा कंटिन्यू नहीं है, कीजिए। आप लोगों को नहीं हो रहा तो और एग्जांपल्स हम ऐड करते हैं इसमें। नहीं नहीं, दैट्स ओके मैम, आप अपने पेस से हाँ, सिखाइए, अगर कुछ क्वेश्चन होगा अरे वी विल लेकिन रीच ऐसे आउट। वीडियो ऑफ करके मत बैठो, फिर मुझे भी कैसे भी लगेगा ना। हाँ चलो ऑन श्योर करो। श्योर हाँ, श्योर। तो जैसे कि क्या है कि इसमें क्या होता है फिर, कि जैसे सभी द्वंद्वों पर हमने विजय प्राप्त कर लिया, आसन में हम दृढ़ हो गए, फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मन अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। तो प्राणायाम, तो ये तब प्राणायाम की स्थिति हम अच्छे से कर पाते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, हम प्राणायाम डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन जैसे हम ये योग के बारे में, योग के रिगार्डिंग हमारी क्लास चल रही है ना, उसमें हम सीख रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा समझ लो कि कैसे है कि अष्टांग योग है, तो प्राणायाम क्या है ये पे अभी इम्पोर्टेंट समझो, इधर से आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं नोट्स भी भेज दूंगी इसके। ओके, पहले ही दिन कैसे है कि सूत्र के बारे में बताया, टीटीसी नहीं है या बैकग्राउंड नहीं है तो कुछ नहीं, आ जाता है। कितने इतने बेसिक स्टूडेंट्स हमारे पास अब तक हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, और ऐसे बुरा भी मत मानना कोई ऐसे कि डायरेक्ट वीडियो ऑफ करके बैठ गए। ओके, तो देखो जैसे कि अभी ये इंपॉर्टेंट याद रखो कि प्राणायाम, तो प्राणायाम क्या है, हमारी 4 नंबर की स्टेप है, ये आप लोग समझो। मतलब जो बिगिनर्स है ना, आपने क्लास लगाया नहीं, आपका आपको योग का बैकग्राउंड नहीं, इसीलिए मैंने ये बताया, बाकी टीचर इतना बताते भी नहीं खपके। लेकिन ये है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे, सबसे पहले अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। तो यम, नियम और आसन। ओके, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो भी थोड़ा थोड़ा आसनों का भी शुरू करना, मतलब उससे क्या होता है, हमारा मन और एकाग्र होता जाता है। जैसे मैंने क्या बताया था कल आप लोगों को, कि अगर हम प्राणायाम करने बैठ गए या मेडिटेशन हमें घंटों तक करना है, तो इसके लिए हमारा शरीर कैसे होना चाहिए, इन चीजों को पकड़ो आप अभी। कैसे होना चाहिए हमारा शरीर, फ्लेक्सिबल, है ना। तो डायरेक्ट हम प्राणायाम करेंगे तो हमें क्या होगा, अगर पैरों में, जैसे आज ही मेरी प्रैक्टिस बैच में एक बिगिनर थी, तो उसको बैक में दर्द होने लग गया था प्राणायाम करते समय, सिर्फ 10 मिनट के प्राणायाम में। तो इसीलिए हमें क्या जरूरी है, आसन तो हम इतने तो अभी, जो लोग बिगिनर्स है, आप आसन तो अभी इतना पूरा नहीं सीखोगे ना, तो हम ना थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस कर लेंगे कल के दिन। ओके, कि क्या क्या सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे आप भी जो अगर कोर्स लोगे प्राणायाम की, तो आपकी बैच में अगर ऐसा हुआ कि वो बोलेंगे कि फिर अरे मैम हमारी तो स्पाइन में ही दर्द हो गई, और ये सिर्फ प्राणायाम मेडिटेशन बैच है ना, तो मिनिमम 45 मिनट्स तो आपको लेनी है ना, तो वो बैठ कर ही लेंगे ना आप लोग, है ना। तो उसके लिए ये 3 पहले स्टेप्स है। या अगर उनके मन में बहुत ज्यादा विचार है, सोशियली उनका सोशल लाइफ ठीक नहीं है, या खुद का कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कभी भी उठते हैं कभी भी सोते हैं, अभी आ गया क्या रिलेट, कि अभी भी रिलेट नहीं हो रहा है क्या। हाँ, तो इसीलिए हमने ये समझना जरूरी है कि प्राणायाम भी अगर हम सीख रहे हैं तो यम, नियम, आसन, इन चीजों का थोड़ा बहुत हमें ये होना चाहिए, मतलब हमने इनको अपनी लाइफ में लाना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम में क्या है कि जो हमारा मतलब हमारा मन कहाँ पर होता है, हमेशा बाह्य जगत की जो चीजें हैं उनमें लगाया होता है। कभी भी हम प्राणायाम करते हैं तो हम क्या करते हैं, आंखें खुली रख के प्राणायाम करते हैं क्या? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम मतलब ट्विंकल ने जो बताया था वो प्रॉपर प्राणायाम की डेफिनेशन क्या थी, क्या बताया आपने, श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास की जो गति है, तो उस पर विच्छेद लगाना मतलब प्राणायाम होता है। तो प्राण मतलब क्या है, प्राण मतलब जीवनी शक्ति, इसको हम लोग विज्ञान में क्या बोलते हैं, सांसें।
लेकिन योग में क्या बोला जाता है? सांसों को प्राण नहीं बोला जाता, प्राण को जीवनी शक्ति बोला जाता है, जीवन को चलाने के लिए। जैसे सजीव सृष्टि है हमारी, तो जैसे पेड़ पौधे हैं, सब है, सबको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर हवा भी चलायमान नहीं है तो क्या होगा? पूरी सृष्टि रुक जाएगी। तो सभी सृष्टि में जीव मतलब जीवनी शक्ति है। तो वैसे हमें भी, हमें लाइव रहने के लिए, अगर हमारी देखो जैसे कोरोना में समझो ऑक्सीजन की लेवल हम चेक करते थे, है ना? क्योंकि जिनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, या उनका ठीक से नहीं हो रहा था, जल्दी ठीक नहीं हो रहे थे, या ऐसे कुछ। तो जो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पाया गया कि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, उनकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं? तो वैसे ही जो प्राण और आयाम, और इसके लिए योग का जो सूत्र है वो क्या बताए, आप लोग सिर्फ इतना ही समझे ना आज की क्लास में कि प्राणायाम क्या है और मेडिटेशन क्या है, वो भी आपके लिए काफी है। और इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनो, जैसे हमारा है, जब भी हमारी मास्टर्स में लेक्चर्स दिए जाते थे इंडियन फिलोसफी, और ये पहले दिन लगता था अरे बाप रे ये क्या डेंजर है, नींद भी, सिर दर्द होने लग जाता था। बाद में धीरे धीरे पढ़ पढ़ के वो इतना यूज टू हो गया कि अभी बहुत इजीली आने लग गया। तो ऐसे है। तो आपको मैंने अगर बहुत ऐसे ही बेसिक बेसिक सा सिखा दिया तो क्या होगा? और अगर अच्छे से पूरा डेप्थ में अच्छे से सिखाया तो वो आपको हमेशा काम में आएगा ना, है कि नहीं? नहीं तो ये मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, इन लोगों को भी पता चल रहा होगा ये चीज। लेकिन कैसे है कि अगर हर चीज आपको बताई गई ना गहराई से, इतने गहरे पानी में भी नहीं उतरे तो भी चलता है, लेकिन सीख रहे हैं तो पूरा अच्छे से ही सीखेंगे। ओके। तो जैसे प्राणायाम का इजी मीनिंग तो यही है कि प्राण और आयाम, प्राण मतलब जीवनी शक्ति का, आयाम मतलब आना और जाना, लेना और छोड़ना। लेकिन जब भी इसमें हमारे योग में क्या दिया है प्राणायाम का सूत्र, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन मतलब क्या? कि उस जगह, मतलब आसन में स्थिर होने के बाद क्या करना है हमें? श्वास और प्रश्वास, जैसे हम योग में पूरक और रेचक बोलते हैं इसको, ब्रीद इन करना ब्रीद आउट करना नहीं बोला जाता, पूरक और रेचक। ये शब्द स्टार्टिंग में मुझे भी कितने दिन याद नहीं थे, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं याद आ रहे हैं ना? हमें कौन सा पीएचडी आप लोगों को करना हो तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो कौन सा आपको बहुत डेप्थ चाहिए है? स्टार्टिंग में सांस लेना छोड़ना भी याद रखा, ठीक है? नहीं तो मैंने तो लिख के रखा था नोटबुक पर कि पूरक मतलब सांस लेना, रेचक मतलब सांस छोड़ना। ओके। तो लेकिन इसमें क्या बोला गया है सूत्र में? श्वास प्रश्वास, सांस लेना और प्रश्वास मतलब छोड़ना। तो इस पर क्या करना है? विच्छेद लगाना। मतलब विच्छेद मतलब क्या? उसकी गति को कम करना। जो हमने आसन में स्थिरता प्राप्त करने के बाद हमें क्या, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं। तो कई बार देखो जैसे अगर हमें गुस्सा आ गया, इजी एग्जांपल है, गुस्सा आ गया तो क्या होता है? गुस्सा आने के बाद क्या होता है? आप लोग ही हमारे बताओ, ये लोग बताएंगे, चलो बताओ। जानवी जी, चित्रा जी, क्या होता है जब भी हमें गुस्सा आता हमारे है? हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी और हार्ट पंपिंग भी फास्ट हो तो जाएगा। उसके कारण क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? उसके ब्लड उसके प्रेशर कारण हम बढ़ेगा, जल्दी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट। ब्रेन और में ब्लड प्रेशर प्रेशर बढ़ बढ़ेगा, गया या कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा? हेल्थ खराब, मतलब फिर दवाई लेना पड़ेगा लाइफ और टाइम। क्या होगा? लाइफ कम हो जाएगी हमारी, कभी भी अटैक आ गया पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है कि श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद लगाना, धीरे धीरे धीमी धीमी करना। तो उसके कारण क्या होता है? हमारा मन शांत होता जाता है, हमारा शरीर, जो हमारी सारी नाड़ियां हैं, सारी मतलब जितना, और जैसे 1 मिनट में 24 बार हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथों में वर्णन है, लेते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सांसें हम कम 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 करते जाते हैं। और ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे लिख के रखा है ग्रंथों में कि जब भी हमारा जन्म होता है तभी हमारी सांसें तय होती है, उसके ऊपर एक भी सांस हम नहीं जीते। तो हम प्राणायाम से क्या करते हैं? देखो ग्रंथ पढ़े ना अगर, जैसे अभी आप लोगों ने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों ने प्राणायाम मेडिटेशन बैच ज्वाइन किया है,
तो इसी के साथ आप एक क्या करो, बेसिक सा टीटीसी का थोड़ा सा 1-1.5 महीने का कोर्स करो, आसन अपने अपने लिए खुद के लिए सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिखाओ लोगों को। या नहीं तो क्या करो, योग के बुक्स अभी जो मैं भी पीडीएफ भेजूंगी, थोड़ी पढ़ो, नॉलेज गेन करो। ग्रंथ के मैं जो जिक्र देती हूँ, हठ प्रदीपिका, और ये कुछ महंगे ग्रंथ नहीं है, परचेस कर लो, पढ़ो उनको। तो उसमें दिया है कई चीजें। तो ऐसे है कि हर एक ग्रंथार्गत ये वर्णन है। ऋषि मुनियों ने जब भी साधना की, तप किया, तब उन्होंने ये सब खुद ऑब्जर्व किया है, उनको फील हुआ है इन चीजों को। अभी जैसे देखो, बहुत इजी एग्जांपल ऐसा है कि जैसे कि ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख के रखा है कि ओमकार पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला नाद है। और अभी नासा के साइंटिस्ट, जब नासा का यान जब सूर्यमंडल के पास गया, वहां की रिकॉर्डिंग की गई ध्वनि वो क्लियरली ओमकार की है। तो जो और जो इसमें पाई गई, तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख के रखा है। जैसे गायत्री मंत्र के बारे में लिख के रखा है कि 24 अक्षर का है, 72,000 नाड़ियों पर उसका को खोलता है। अभी बाहर के देश के लोग भी हमारे इंडिया में आकर गायत्री मंत्र पर भी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे है। तो ये सब जो लिख के बता, जैसे योग सूत्र है ना, आपको पता है इतना छोटा सा उसका डायरी जैसा छोटा सा बुक है, कितने कम पेजेस का, एक एक लाइन का योग सूत्र लिख के रखा था। सिर्फ ताड़पत्र पर लिखा जाता था, लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसका ये विवेचन बाकी सारे योग योग के जितने सारे योग गुरु हुए हैं, उन लोगों ने इसका ये विवेचन किए हुए हैं। तो हर किसी की अलग अलग बुक्स है। आप लोग करो, एक एक तो डाउनलोड करो, या यूट्यूब पर हम ऐसे ही कौन कौन सी वीडियोस देखते रहते हैं, ये छोड़ के हमने ये पढ़ी सुनी है ना, कितना इंटरेस्टिंग है, इतना उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। तो ऐसे कर सकते हो आप। तो क्या है कि सांस और प्रश्वास की गति को हम जब विच्छेद लगाते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है हमें। जैसे हमने सांसों को अभी बताया मैंने, दीर्घायुषी होते हैं हम, एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। प्राणायाम के मैं एक एक बेनिफिट्स आप लोगों से ही पूछने वाली हूँ साइंटिफिक। लेकिन पतंजलि महामुनि ने उसका ये क्या बताया है, ततक्षीयते प्रकाश वर्णम, मतलब प्रकाश का ज्ञान होता है। प्रकाश पूरी जगह प्रकाश फैलता है हमारे। मतलब जैसे अगर कोई ऐसे कांच है, और कांच पर पूरा ब्लैक ऐसे फैला हुआ है, तो बाहर उजाला जाएगा क्या। जैसे हमारी वॉल, हमारी विंडो है, विंडो पर बहुत ज्यादा धूल है, तो बाहर उजाला जाएगा क्या। तो क्या करना पड़ता है हमें, वो धूल पूरी साफ करनी पड़ेगी, तब प्रकाश आएगा। वैसे हमारे ऊपर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ईगो है, गुस्सा है, या मन शांत नहीं है, या मन में बहुत विचार है, डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें ज्ञान होगा क्या, असल ज्ञान होगा क्या। तो हमें जब हम प्राणायाम करेंगे, सब करेंगे, तो हमें क्या होगा, प्रज्ञा का प्रकाश आएगा। मतलब प्रज्ञा मतलब क्या है, जैसे कि हमें विशेष बुद्धि का ज्ञान होगा। ओके। तो ऐसे जैसे हमारा क्या है, हम लोग ये समझो कि हमें क्या होगा इसका फायदा, जैसे एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, या बीपी है, शुगर है, सारे जो डिसीजेस है वो हमारे कम हो जाएंगे। ओके। तो ऐसे प्राणायाम के फायदे हमें मिलेंगे। और देखो योग में, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 क्या है, ये बहिर्रंग है। मतलब हम बाहरी दुनिया में ही रहते हैं तब तक। और जब धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब हमारा क्या है, ध्यान, मेडिटेशन, तो ये क्या है, अंतरंग योग, जो हमें अंदर की ओर लेकर जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, मेडिटेशन क्यों सीख रहे हैं, इनर पीस के लिए, है ना। इनर पीस चाहिए हमें, पूरी तरह से शांत। तो वो कब होते हैं हम, वो अंतरंग योग है, मतलब हमें अंदर से कनेक्ट करते हैं, खुद से कनेक्ट करते हैं। बहुत इजी ऐसे है कि खुद से हमें वो कनेक्ट करते हैं। ओके। आ गया पकड़ में ये चीज। तो जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम भी क्या है, ये भी बहिर्रंग योग ही है, उसमें भी हम पूरा अंदर नहीं है। फिर प्रत्याहार आता है, तो प्रत्याहार क्या है, ये ब्रिज है, अंतरंग योग और बहिर्रंग योग का ब्रिज है। मतलब हम कैसी स्थिति में होते हैं कि पूरी तरह से मतलब बाह्य इसमें भी नहीं रहते, अंदर। जैसे कछुआ क्या करता है कि अपने अंतर इंद्रिय क्या करता है, अंदर सिकुड़ लेता है। वैसे प्रत्याहार में हम हमारा क्या होता है, बाहरी विषयों में जो ध्यान होता है वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। जैसे प्राणायाम शुरू किया,
क्या होता है, हमारा मन कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। आ गया ध्यान में? तो जैसे मन शांत होता जाता है तो फिर बाहरी चीजों से ध्यान हटकर अंदर की ओर ध्यान जाता है, तो वो क्या हो गया, प्रत्याहार। फिर आ गया धारणा, मतलब किसी एक वस्तु पर हम ध्यान लगा कर रखते हैं, सूक्ष्म पहले स्थूल आलंबन पर किसी, लेकिन किसी भी मतलब सात्विक, जो भी सात्विक है, जैसे ओंकार का प्रतीक है, इष्ट देवता का है, ऐसा कोई भी, उस पर ध्यान लगाकर रखना। और धीरे धीरे क्या होता है, बंद आंखों से भी उसी पर ध्यान लगाना। या जैसे ओंकार का स्क्वायर, जैसे विवेचन में बताया जाता है, ओंकार का स्क्वायर है, तो हमारा ध्यान क्या है, धारणा की स्थिति हमारी क्या रहेगी कि वो जो चौकट है ओंकार की, कि उसी क्षेत्र में हमें ध्यान लगा के रखना है। बाहरी तो लेकिन क्या हो जाता है, धीरे धीरे उस पर ध्यान लगा के रखा है, लेकिन ध्यान इधर जाता है उधर जाता है, या मन से भटकता है। ऐसे अभी भी हम बैठे हैं लेकिन पूरा ध्यान इधर है क्या हमारा? तो ये भी धारणा की स्थिति है। थोड़े समय ध्यान इधर आ रहा है, फिर आप लोगों का ध्यान हटके जा रहा है, फिर से आप ध्यान इधर लगा रहे हो, फिर से हट जा रहा है। तो ये क्या है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि बूंद 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 से जैसे पानी गिर रहा है, ध्यान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो ये धारणा की स्थिति है। लेकिन धारणा की अगर निरंतर प्रैक्टिस की, जैसे ओमकार पर रोज ध्यान लगाना शुरू कर दिया हमने, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, हमें आजू बाजू की चीजों से हमारा ध्यान हटता जाता है और पूरा ध्यान सामने। तो वो क्या होता है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र मतलब उस स्थिति, तानता मतलब क्या, खींचना, ध्यानम मतलब उसी स्थिति को ज्यादा समय तक हमने ध्यान लगाया तो क्या हुआ, पानी जो ऐसे बूंद बूंद से गिर रहा था, क्या होगा, इतना गिरेगा फिर ब्रेक, इतना गिरेगा फिर ब्रेक, है ना, मतलब ध्यान ज्यादा समय लगेगा हमारा। तो बंद आंखों से भी हमें वही आलंबन दिखेगा और ज्यादा समय तक हमारा ध्यान लगेगा। और क्या होगा, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य विवम समाधि ही, मतलब फिर क्या होगा, हमें हमारा धीरे धीरे ध्यान इतना गहरा होता जाएगा कि हमें उस आलंबन भी, वो आलंबन भी पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। इसमें देखो, धारणा ध्यान समाधि एक साथ समझो। पहले हम क्या कर रहे हैं, ओमकार के प्रतीक पर ध्यान लगा रहे हैं खुली आंखों से, हाँ, उसी स्क्वायर में रोज प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, धारणा की। तो फिर क्या हो गया, धीरे धीरे रोज की प्रैक्टिस की, 21 डेज के बाद क्या हुआ, पहले दिन क्या हुआ, ध्यान सिर्फ इतना सा लगा हमारा, पूरा ध्यान इधर उधर ही भटकता रहा, गैस चालू होगा क्या, मुझे ये बनाना है वो बनाना है, फिर से लेकर आ गए ओमकार पर, फिर से चला गया, फिर से ओमकार पर लेकर आ गए, है ना। फिर क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ध्यान लगना शुरू हो गया उस ओमकार के प्रतीक पर। फिर हमने क्या किया, बंद आंखों से उसी आलंबन पर ध्यान लगाना शुरू किया। फिर बंद आंखों से हम उसी आलंबन को कितने समय तक, ओमकार का स्मरण, ओमकार की इमेज, ओमकार अगर सुन रहे हैं, सब हम सुन देख रहे हैं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो ऐसी स्थिति आती जाएगी कि बाद में हमें वो ओमकार का प्रतीक भी नहीं दिखेगा और जीरो स्टेज आ जाएगी, माइंड मतलब पूरा क्या हो जाएगा, शांत। तो वो होता है ध्यान, मेडिटेशन। जैसे हमें हमारे सर ने देखो फर्स्ट लेक्चर में ही मेडिटेशन के बारे में ऐसे बताया था कि लोग ऐसे यो, जैसे कि मैं भी प्राणायाम मेडिटेशन बैच लेती हूँ ना, तो मुझे हंसी आ रही थी कि सर ने क्या बताया कि देखो आजकल लोग प्राणायाम और मेडिटेशन की बैचेस चलाते हैं, और मेडिटेशन मतलब क्या, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ गए, तो ये ध्यान है क्या? तो पूरी ऐसे शून्य स्थिति होना, तो डायरेक्ट ध्यान नहीं लगता। और ये चीज समझो, मैं ये क्यों आप लोगों को समझा रही हूँ, हमें ऐसे ही ले लिया हमने वर्कशॉप और हो गया, ऐसा नहीं सीखना हमें। प्राणायाम कभी भी ध्यान डायरेक्ट हम ध्यान नहीं लग जाता हमारा। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कल से ही ये यम नियम आसन जैसे नियम, अगर आपकी प्रॉपर रूटीन नहीं है योग का, थोड़ा थोड़ा आप लोग सूक्ष्म व्यायाम जैसे हमने सीख लिया, तो आपने आसन नहीं जिन लोगों ने सीखे, सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ओके, ध्यानात्मक आसन में बैठना स्टार्ट कर दो। वो एडवांस एडवांस लेवल है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ध्यानात्मक आसन में ही बैठकर आपको ध्यान करना है या प्राणायाम। लेकिन अगर हमें, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज है मार्केट में, अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है, कम प्राइस की भी मिलती है, ज्यादा भी, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा प्राइस वाली लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है ना। तो वैसे ही हमने अगर आसन,
अगर प्रॉपर हम पद्मासन में या स्वस्तिकासन या किसी आसन में बैठकर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो मेरुदंड हमारा सीधा रहता है, अलाइनमेंट एडजस्टमेंट, और मेरुदंड से हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो ऊपर की ओर आती है, वो प्रवाहित होती है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ब्रेन तक वो एनर्जी हमारी अच्छे से पहुंचती है, और ब्रेन तो हमारा सुपर कंप्यूटर है, पूरे शरीर को चलाता है। तो इसलिए हमें ये चीजें जरूरी है कि जैसे प्राणायाम, अभी मैं आज आप लोगों को बहुत इजी इजी में भी ऐसे ही समझा सकती थी कि सांसों का आयाम लेना वेना ये वो, लेकिन मुझे आप लोगों को डेप्थ तक लेकर जाना है। जैसे ट्विंकल जी ने कल बताया कि मैम के साथ मैं अंदर तक कनेक्ट करती हूँ, तो इन लोगों ने एडवांस क्लास भी लगाया बाद में, मैंने तो इनको बहुत इजी आसन सिखाए थे, लेकिन इन लोगों के टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा सब समय मुझे फोन आए, मैसेज आए, और बताया कि कोर में तो आपसे हमने समझा कि स्थिर सुखम आसन क्या है, तो वैसे ये प्राणायाम मेडिटेशन आपको मुझे समझाना है कि प्राणायाम मतलब क्या, सिर्फ ऐसा सांस लिया ऐसा छोड़ा, चंद्र भेदन क्या, तो इससे सांस लिया, लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा, नहीं, अंदर तक हमें पहुंचना है। मतलब बहिर्रंग से अंतरंग योग तक हमारी समाधि, इसको लिख के रखो, लिखना हो तो, बहिर्रंग मतलब क्या, बाहरी विश्व विषय में हमारा ध्यान है, अंतरंग कल से, इसीलिए मैंने बोला डे 1 टू पूरा 25 आप लोग अगर नोट्स बनाओगे तो इतना डेप्थ में आपको किधर नहीं मिलेगा ये चीज। ओके, तो इसीलिए बहिर्रंग से हमें क्या करना है, हमें अभी, हमें सबको, और मैंने क्या बोला, ये आपकी खुद की जर्नी है, अभी बाद में सिखाओ सबको। तो अभी क्या करोगे कि प्राणायाम भी कैसे करोगे आप लोग, बिल्कुल हर एक सांस पर ध्यान रहेगा, छोड़ती हुई भी लेते हुए भी, कुंभक क्या है, सब क्या है, सब पर आपका ध्यान अच्छे से रहेगा। ओके, तो प्राणायाम में देखो जैसे कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, ये मैंने आप लोगों को योग दर्शन का बताया, ये जैसे पातंजलि योग दर्शन में बताया है, वैसे ही इसमें हठ योग में, हठ योग आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, हठ योग हठ योग हठ योग, लेकिन प्रॉपर हठ योग क्या है, हठ योग तो सच में हठ योग में मुद्राएं है, बंध है। सबसे पहले तो हठ योग आसन से ही शुरू करते हैं ये लोग, क्योंकि ये बहुत पुराना है, योग पातंजलि योग दर्शन से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसीडर ही किया है कि यम नियमों का, क्योंकि उस समय यम नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग ही यम नियम पालन करते थे रेगुलर रूटीन में। तो आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा ऐसे था। तो उसी में सेकंड अध्याय डायरेक्ट उन्होंने क्या दिया है, उसमें क्या बताया डायरेक्ट, अथासने दृढ़े योगी वशी हितमिताशनम गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामात समभ्यसेत। मतलब क्या है कि जैसे अथासन है, मतलब धीरे धीरे जब हम आसन में दृढ़ हो जाते हैं तब हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और देखो जैसे कि आप लोग भी अभी प्राणायाम सीख रहे हो, ज्यादा फायदे चाहिए हमें, तो उस जमाने में तो उन लोगों को रूल्स कैसे थे, दूध और दूध युक्त पदार्थ, और ये सब वर्णन है ग्रंथों में कि आहार कैसे होना चाहिए प्राणायाम करने वाले लोगों का, तो वो भी जिक्र है। तो हमारा क्या रहेगा, सात्विक भोजन, ताजा, और ये आप लोगों को टीटीसी में ज्यादा रहता है, लेकिन आप सिर्फ बेसिक में इतना ही समझो अभी कि सात्विक भोजन जो अब हम लेते हैं ना, तो उससे प्राणायाम और मेडिटेशन के लाभ हमें ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो सिर्फ आसनों के लिए ही नहीं, तो इसके लिए भी हमें वो है कि आहार हमारा कैसे होना चाहिए, दूध दूध युक्त पदार्थ है, सात्विक सारा जो भोजन है, ताजा बासी नहीं। तो ये है। तो और दूसरा क्या है, चले चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्मम वाप्नोति ततो वायु निरोधेत। मतलब क्या है, सिर्फ ये समझो, और श्लोक आपको कुछ याद करना ही नहीं है और किसी को सिखाने भी नहीं है आपको। ओके, चले वाते चले चित्तम मतलब जैसे वात मतलब क्या, वायु, तो जैसे वायु चलायमान होता है, चले वाते चलम चित्तम, वैसे क्या होता है, हमारा मन चलायमान होता है। जैसे अभी बोला गुस्सा आया तो क्या होता है, फास्ट 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 फास्ट, चलना का भी चलने लगे कि फास्ट फास्ट फास्ट, ब्रीथ बढ़ जाती है। तो वैसे ही जैसे वायु चलायमान होता है ना, तो मन भी चलायमान होता है, और जैसे वायु स्थिर हो जाता है मन भी स्थिर हो जाता है। सिर्फ इतना समझो, ज्यादा 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 सांस लिया प्राणायाम में, इसलिए हमें कैसे सांसें लेनी है, छोड़नी है, कि धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे, धीरे धीरे हमारी सांसों की लय और कम होती जानी चाहिए, ये हमें चाहिए। तो इससे और दूसरा क्या होता है, प्राणायाम, प्राणायाम करने से हमारी जो नाड़ियां है उनकी भी शुद्धि होती है।
हठ योग में इसके बारे में पूरा सूत्र ही, एक पूरी श्लोक ही बताए गए हैं सारे, कि जैसे नाड़ियों में अगर मल होता है ना जमा हुआ, तो क्या होता है, प्राण का संचार, जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण है, उसका संचार ठीक से नहीं होगा। और जैसे जहां पर मल जम जाता है, वहां पर अशुद्धि आ जाती है और डिसीज तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए प्राणायाम करने से क्या होगा, नाड़ियों की शुद्धि, जैसे आसनों से नाड़ियों की शुद्धि होती है, सबको पता है अंदर से जिस ऑर्गन पर दबाव तनाव पड़ता है, वैसे ही प्राणायाम से भी नाड़ियों की शुद्धि होती है। ऐसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, एक प्राणायाम का नाम ही है नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम ये नाड़ियों की शुद्धि के लिए ही हठ योग में बताया गया है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये सूत्र देखो, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रक्रिया इजी, मतलब हमने की, तो अगर हमने किसी भी प्रक्रिया को प्रॉपर गुरु के मार्गदर्शन से की तो उसके फायदे मिलेंगे, लेकिन गलत किया तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा। दूसरा कैसा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत दृश्य क्षणे क्षणे तथैव सेवितो वायुरंध्रा हस्ति साधनम। मतलब क्या है, जैसे हिंस्र श्वापद है सारे, जैसे क्या है, टाइगर है, लायन है या हाथी है, वैसे जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, तो उनको वो सर्कस में भी अगर चलाया जा रहा है या ऐसे, तो उनको वश कैसे किया जाता है, धीरे धीरे, बचपन से धीरे धीरे। जैसे सर्कस के हाथी का एक एग्जाम्पल दिया होता है कि वो छोटा होता है तो उसको एक खूंटे से बांधा रहता है, ओके, फिर वो बड़ा हो जाता है तो वो तोड़ सकता है वो, लेकिन उसने बचपन में कोशिश की होती है तोड़ने की, वो नहीं तोड़ पाता। तो बड़ा भी हो जाता है तो उसको क्या लगता है, वो नहीं तोड़ पाएगा, है ना। लेकिन उसने अगर वो अग्रेसिव होकर तोड़ दिया तो क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। वैसे ही वायु भी क्षणे क्षणे, धीरे धीरे हमें वायु धारण करना है, और वो भी धीरे धीरे वायु धारण करना है, नहीं तो वो हमें लाभ नहीं, हानि पहुंचाएगा। और यही है कि युक्तम युक्तम त्वजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेत, युक्तम युक्तम च बग्नियात, सिद्धम वाप्नुयात। मतलब कैसे है कि अगर प्रॉपर तरीके से युक्तम युक्तम, क्षणे क्षणे, और कैसे कि त्वजेत वायु, मतलब धीरे धीरे अगर हमने वायु धारण किया, पूरयेत मतलब धारण किया, और क्या किया, युक्तम युक्तम भग्नियात मतलब धीरे धीरे उसको छोड़ा, और कुंभक के साथ, ये और एडवांस है, कुंभक के साथ, तो क्या होता है, हमें उसके फायदे ज्यादा मिलते हैं। ओके, आ गया ध्यान में, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। मधु जी, आप लोगों को योग के बारे में भी थोड़ा सा आ जाएगा इससे, आ रहा है मधु जी आपके ध्यान में। मैम बीपी वाला कुंभक कर सकता है? अरे वो अभी अभी से बीपी बीपी और इसमें मत पढ़ो, वो जब आएगा तब देखना। अभी जो बता रहे हैं वो पढ़ो, वो समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये ऐसे है कि प्राणायाम के रिगार्डिंग ये सारी चीजें ग्रंथार्गत वर्णन है। अभी ऊपर ऊपर आपको मैं ऐसे पढ़ा देती कि ऐसा प्राणायाम का ये डेफिनेशन है, ये है वो है, तो कोई फायदा था क्या इसका। तो ये ग्रंथार्गत मतलब ये है ना, प्रॉपर प्रूफ है। और देखो जैसे कि हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और ऐसे प्रमाण बताए गए हैं। तो शब्द प्रमाण मतलब क्या बताया गया है, देखो कि कोई भी जो अधिकारी व्यक्ति जब हमें बात बताता है तो उस पर हम ट्रस्ट करते हैं, तो वो शब्द प्रमाण होता है। या जैसे कि अभी मैं हूं, मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम ये है वो है वो है, वो मेरे मन से कुछ भी बता रही हूँ, तो उसको कोई प्रूफ है क्या। लेकिन ये मैंने आपको ग्रंथार्गत चीजें सिखाई कि प्राणायाम के योग दर्शन में क्या डेफिनेशंस है, इसमें क्या डेफिनेशंस है। तो एक दो सेशंस में आपको, जैसे हमारे साथ ना तेजू थी, तेजस्विनी, बहुत प्यारी सी बेसिक बिगिनर्स थी, उसने कभी योग के बारे में कुछ सुना नहीं था, ना मेडिटेशन किया था ना प्राणायाम किया था। पहले लेक्चर में वो इंट्रोडक्शन के सेशन में, बाप रे ये क्या क्या आपने हेवी हेवी वर्ड लिए, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसे फर्स्ट डे उसने मुझे पूछा था, और मैंने बोला था डोंट वरी, आपको लास्ट डे आप एडवांस भी सारा कर लोगे। और 25 लास्ट सेशन में उसने खुद फीडबैक दिया था कि मैं, मुझे पहले कुछ नहीं है पता था कुछ नहीं, लेकिन मैंने वो रिकॉर्डिंग्स भी बार बार पढ़े, और मैम ने इतना डेप्थ में पढ़ाया कि 25 दिन में मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं कितने सालों से मुझे ये सब पता था। तो इसीलिए क्या है, आप बोलोगे तो मैं बहुत बेसिक में भी पढ़ा दूंगी, लेकिन आपको लास्ट समय ऐसे लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ सीखा, है ना। तो ऐसे है कि ये मैंने बहुत ही एडवांस एडवांस भी नहीं सिखाया है,
बहुत ही बेसिक ही सिखाया है, लेकिन मेरा एक होता है कि मुझे बहुत परफेक्शन से और आइडियल पढ़ाना अच्छा लगता है। तो इसीलिए इन लोगों को तो टीटीसी में मैंने, ये पूजा जी ने तो मुझे याद आता है और हंसी आती है। मुझे पूजा जी बोल रहे थे कि मैम, आपने अगर बोला ना कि बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अरे हम सच में अच्छा कर रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उनके लास्ट सेशन में उन्होंने मुझे बोला था। तो मेरा क्या रहता है, मुझे बहुत अच्छा ही पढ़ाना अच्छा लगता है, ऊपर ऊपर पढ़ा दिया हो गया नहीं। तो ये है कि हमने ये प्राणायाम के बारे में और मेडिटेशन के बारे में आप लोगों को मैंने कनेक्ट करवाया कि प्राणायाम क्या है, मेडिटेशन क्या है। तो इसमें भी ध्यान, जैसे ये हम सब करेंगे, प्राण नाड़ियों का मल हम पूरा दूर करेंगे, मुद्राओं के अभ्यास से मल दूर करेंगे, शुद्धि क्रियाओं से दूर करेंगे, तब क्या होगा, हमारा शरीर शुद्ध होगा और हमारा मन ध्यान, हम ध्यान के लिए शरीर मन पूरी तरह से तैयार होते हैं। और इसमें दूसरा, जैसे हमें पता है हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, ये होगा वो होगा। कब होगा ये सब? जब हमारी नाड़ियों में मल नहीं है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। और ये जो योग में, क्या लगता है आपको कि ये आसन प्राणायाम और ये डिसीज के लिए बनाए हैं ऋषि मुनियों ने? नहीं, ये सब हमारे एडवांस इसमें, जैसे कि कुंडलिनी जागरण या हमें जो सिद्धियां मिलती है, ये सब कब मिलेगा? जब हमारी, मतलब ये जो सारे है आसन प्राणायाम, ये हमारी शरीर की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए सब। आसनों से क्या होगा? शरीर की शुद्धि होगी, शुद्धि क्रियाओं से शरीर की शुद्धि होगी, प्राणायाम से क्या होगा? नाड़ियों का मल, जीवनी शक्ति का प्रवाह होगा। फिर क्या होगा? मनोमय कोश, ऊपर थोड़ा सा मेडिटेशन, धारणा ध्यान समाधि, जैसे किसी आलंबन, सात्विक आलंबन पर ध्यान लगाया, मन शुद्ध होता जाएगा। फिर मन शुद्ध हो गया, फिर उसी के बाद ध्यान लगेगा। अगर देखो किसी से, देखो अभी ऐसे किया हमने, किसी बाहर से आ रहे हैं अभी आप लोग, कोई ड्यूटी वाले, किसी की गाड़ी को ठोक दिया या क्या हो गया, या झगड़ा करके ऐसे आ गए और इधर बैठे हैं और बोले कि अभी मेरा 1 मिनट में ध्यान लग जाएगा, लगेगा क्या? तो इसी के लिए क्या बोला? यम, रूल्स, सिग्नल ना तोड़ना या किसी की गाड़ी को ना ठोक देना, ये रूल्स ही है। तो इसीलिए यम नियम अभी पकड़ो आप लोग ये चीज, इसीलिए मैंने ये इतना 1 घंटे तक ये बताया आप लोगों को। ओके। तो कल हम क्या करेंगे? सूक्ष्म व्यायाम लेंगे। और प्राणायाम के लिए देखो, ऐसे बेसिक्स है, ऐसे बहुत ऐसे कोई रूल्स नहीं है प्राणायाम के। तो कुछ क्या कैसे फॉलो करना चाहिए हमें, बिगिनिंग में क्या है, वो हम सब समझेंगे। ओके। वो सब मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को। नोट्स भी है ना, वो मैं शेयर करती जाऊंगी। जैसे जो जो टॉपिक सिखा दिए ना, उसके नोट्स मैं शेयर करती जाऊंगी। और उतना उतना ही पढ़ो, एक साथ सब भेज दिया ना, तो क्या लिंक ही नहीं लगता कि ये क्या भेजा, आपको ही लिंक नहीं लगेगा उसका। और देखो वो ये बुक्स सिर्फ रेफरेंसेस के लिए दिए हैं। तो उसमें से मैं चाहूंगी कि खुद एक बार हैंड रिटन लिखा ना, मस्त हमारा अपना हो जाता है वो। और एक बार लिखना और 100 बार पढ़ना एक समान होता है। तो इसको आप लिखो। उल्टा ये सूत्रा भी थोड़े से गूगल से भी सर्च करो, पूरा बहुत डिटेलिंग आ जाएगा आप लोगों को। पहले तो अष्टांग योग डालो, यम नियम के स्टेप्स लिख लो, सब लिख लो अच्छे से, या बुक से लिख लेना। ओके। चलो, तो इतना बताएंगे ना तो अष्टांग योग पर एक सेशन कम पड़ता है। ये नंबर वेंबर मेरा ऐसा ग्रुप पर ही है। और देखो, किसी भी समय मुझे फोन मत करना, मैसेजेस किया करो मुझे आप लोग। ओके। क्योंकि मेरे पास मेरा दूसरा भी पढ़ाई और ये रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हुआ तो ही फोन पर बात करेंगे। और वो भी रात को कभी कभी भी मैसेज मत करना। देखो एक सेशन में एक लेडी ने क्या किया, रात के 12 बजे मुझे एक मुद्रा के रिगार्डिंग मैसेज, मैसेज नहीं डायरेक्ट फोन। और मैं पूरी गहरी नींद में, दूसरे दिन मेरे सिर में दर्द होने लग गया, सुबह टिफिन के लिए भी नहीं उठ पाई, कुछ नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा मैसेज डालना पहले, और इम्पोर्टेंट होगा तो फोन कर सकते हो आप लोग, लेकिन वो भी टाइम में, दिन में ही करना, पहले पूछ के। सेशन भी चालू रहता है। ओके। चलो प्रार्थना लेते हैं। आंखें बंद, 3 बार ओमकार चैंटिंग। आ, आ, आ,
शांति मंत्र। आ, शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। ओके। आप सर से बात करना, जो